हेलो गाइज धनी की नई वीडियो लेके आया हूँ, नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। यदि आपने लोन लिया और वो रीपेमेंट नहीं किया और अभी तक आप पेनल्टी का शिकार हो रहे हैं, इंटरेस्ट आप पे लग रहा है और अभी तक आपका सिविल स्कोर सही नहीं हुआ है, अभी तक आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। गाइज चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज केवल आपका एक लाइक जरूर चाहिए, यही वैल्यूबल है मेरे लिए, केवल आपका लाइक ही वैल्यूबल है। गाइज कुछ व्यक्तियों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। यदि किसी व्यक्ति ने धनी का लोन लिया और वो रीपेमेंट कर दिया लेकिन उनका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, अभी तक उनका सिविल स्कोर सही नहीं हुआ, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अकाउंट क्लोज कैसे करें, नेगेटिव अकाउंट किस प्रकार से हटाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। यदि आपने रीपेमेंट कर दिया, यदि आपने लोन रीपेमेंट कर दिया, अकाउंट आप क्लोज करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद आपका सिविल स्कोर लगातार बढ़ेगा और आपको लोन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में, आप आराम से अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम धनी के स्कैम से कैसे निकले, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आपने लोन लिया, रीपेमेंट नहीं किया, तो 3 तरीके हैं लोन से निकलने के। पहला रीपेमेंट करके, दूसरा कंपनी, बैंक, एप्स, एनबीएफसी, फाइनेंस आपको ऑफर देगी, आप तब रीपेमेंट कर दीजिए जब आप निकल सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके। तीसरा सेटलमेंट। यही 3 तरीके हैं जिससे आप लोन से बाहर निकल सकते हैं। तीनों तरीके आपको बताऊंगा। यदि आपका अमाउंट अभी तक अंडर 10,000 रुपये है, अंडर 10,000 रुपये है, छोटा अमाउंट है, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपये, अभी तक आपके पास पेनल्टी कम लगी है, इंटरेस्ट कम लगा है, तो केवल मेरी आपसे यही सलाह है कि जल्दी से जल्दी इन पैसों का प्रबंध करिए और बाहर निकल जाइए। क्योंकि धनी कंपनी एक ऐसी स्कैमर कंपनी है जो आपको लूट लेगी, आपका सारा पैसा खा जाएगी और आपको पेनल्टी भी रोज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी आपको रोज लगेगा। यदि थोड़ा अमाउंट है, रीपेमेंट करें और बाहर निकल जाइए। अकाउंट क्लोज करें, अकाउंट क्लोज के लिए वीडियो बता दी, और फिर आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा और फिर आप कोई सा भी अच्छा सा भी पीएनबी वगैरह का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या आप फिर कहीं से भी लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, किसी प्रकार का भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस जाल में फंसे रहेंगे तब तक आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट मतलब कि आप रीपेमेंट नहीं कर पाते, इतना बड़ा अमाउंट। ये नहीं है कि 2,000 ही बड़ा अमाउंट होता है या 1 लाख ही बड़ा अमाउंट होता है। आपके लिए वो बड़ा अमाउंट होता है जो आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। किसी की हैसियत इतनी है कि 1 करोड़ भी कुछ नहीं है, किसी की हैसियत इतनी है कि उसे 5,000, 10,000 भी ज़्यादा लगते हैं। यदि आपके लिए इतना बड़ा अमाउंट है कि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ऑफर का इंतजार करिए। कब तक ये इंटरेस्ट लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी, केवल और ज़्यादा दिन तक नहीं लगाएगी, और 5 महीने, 6 महीने, साल भर। आप चाहते हैं कि मुझे ऑफर मिले और मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, तो कंपनी आपको ऑफर देगी, आपका वहाँ पर सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगी। आपको जितना दिया गया था, एक्चुअल वैल्यू, जितनी भी आपको वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू, जितना भी आपको लोन दिया था, डिस्पर्ट किया गया था आपके अकाउंट में, जितना आपने यूज करा है, आपको ऑफर दिया जाएगा। फिर आपको वही वैल्यू आपको केवल भरनी है, वही वैल्यू आपको केवल भरनी है, रीपेमेंट करनी है। यदि फिर भी आप रीपेमेंट नहीं कर पाते, आप चाहते हैं कि मुझे और भी छूट मिले, फिर केवल आपको 2 तरीके से और छूट मिलेगी। जाके लोक अदालत में मिलेगी। 1 साल में 4 बार लोक अदालत लगती है। अभी 9 मार्च को लगी है, अगले 3-4 महीने के बाद लगेगी। तो इस तरीके से आपको लोक अदालत में जाना पड़ेगा, वहाँ से बात करनी पड़ेगी। मेरा धनी का लोन है, मुझे इतनी छूट दो, मेरे पास इतना पेमेंट है, मेरा अकाउंट क्लोज करो। इस तरीके से भी आपका अकाउंट वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सिविल भी स्कोर आपका बेकार नहीं होगा। वहाँ पर आपको ऑफर दिया जाता है, छूट दी जाती है।
ठीक है, वहाँ से भी आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। लास्ट बचता है सेटलमेंट। सेटलमेंट वो चीज़ है, यदि आपने एक बार कर लिया फिर 6-7 साल आप पछताएंगे। छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट पे ये सोच लेते हैं कि मेरे पे दिया नहीं जाएगा, लेकिन छोटे अमाउंट पे क्या सोचे कि आपने कर दिया सेटलमेंट, फिर आपका सिविल भी स्कोर सही नहीं होगा। तो इस तरीके से आप छोटे अमाउंट में बिल्कुल भी सेटलमेंट ना करें, बड़े अमाउंट पे आप कर सकते हैं यदि आपकी देने की हैसियत नहीं है। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। लेकिन बात रही नोटिस, एजेंट, पुलिस केस, कोर्ट केस, इनके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, कोई भी आपसे कंपनी है, बैंक है, फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, कोई भी संस्था है, यदि आपको लोन दिया है तो आप पे कॉल भी करेगी, एसएमएस भी करेगी, नोटिस भी भेजेगी, एजेंट भी भेजेगी, हो सके तो पुलिस का सहारा भी लेगी। वो किस प्रकार से? फ्रॉड पुलिस का सहारा। एजेंट बिठा के रखती है जो डिजिटल हरासमेंट करते हैं। फ़ोन पर आपको बोलेंगे मैं यहाँ से इस थाने से बोल रहा हूँ और आपने लोन लिया था, आप इसे रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आप ज़रा यहाँ पर हाजिरी दे दीजिए। पुलिस के नाम से आप वैसे ही डर जाते हैं, पुलिस के नाम से आपकी हवा सिट्टी वैसे निकल जाती है। लेकिन समझ लीजिए वे कोई पुलिस के आदमी नहीं होते, पुलिस को ये काम दिया ही नहीं गया, ये रिकवरी एजेंट को दिया गया है, ना कि पुलिस को। अगर पुलिस लोन की रिकवरी एजेंट रिकवरी करने लगे तो हर बंदे पे लोन है, एक बंदे के लिए एक पुलिस वाला चाहिए, तो कितने करोड़ आदमी पे लोन है, तो सबके लिए एक पुलिस वाला चाहिए। तो इस तरीके से पुलिस लोन की रिकवरी नहीं करती, वो काम एजेंट का है, बैंक का है। वो किस बंदे को हायर करती है, किस पे रिकवरी करवाती है, वो काम बैंक का है, वो पुलिस का काम नहीं है। तो इस तरीके से एजेंट भी आपके घर पे आएंगे। और ये आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एड्रेस, मेरे चौकी, पुलिस थाना किस तरीके से पता लग जाता है। देखिए गाइस, आप आधार कार्ड का एड्रेस डालते हैं, आसानी से उससे पता लग जाता है कि इस एड्रेस पे कौन सी तहसील पड़ती है, कौन सी पुलिस चौकी पड़ती है, कौन सा थाना पड़ता है, कौन सा ज़िला पड़ता है, सब कुछ पता लग जाता है, आसान है। लोक अदालत का आपके पास नोटिस आता है, कैसे, कहाँ आपकी तहसील लग रही है उन्हें क्या पता। तो इस तरीके से सब कुछ एड्रेस से ही निकल जाता है। तो गाइस, इस तरीके से आपके साथ स्कैम होता है। लास्ट में जब आप सब चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, सब चीज़ पार कर लेते हैं, नोटिस भी आप इग्नोर कर देते हैं, मैसेज कॉल इग्नोर कर देते हैं, एजेंट इग्नोर कर देते हैं, पुलिस कॉल, कोर्ट केस सब इग्नोर कर देते हैं, सबको एक साइड में रख देते हैं, फिर आता है नंबर लोन माफ़ी का, ऑफर का, सेटलमेंट का, लास्ट में आता है केवल। यदि आप फिर भी नहीं देते हैं, आप तब भी रीपेमेंट नहीं करते, तो फिर लोन चला जाता है आपका एनपे में, बाय खाते में। भूल गए, देगा जब ठीक है, नहीं देगा जब ठीक है। लेकिन इतना आपका सिविल स्कोर बिल्कुल नहीं सही होगा। लोन देंगे तो सिविल सही होगा, अगर लोन नहीं देंगे तो आपका सिविल बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका लोन फिर चला जाता है सिविल डिपेंड पे। तो काफ़ी साल, हर साल काफ़ी लोन एनपीए में जाते हैं। तो इस तरीके की केवल यही घटना चलती रहती है और आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो गाइस, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।